माँ। हाँ बेटा बोलो। बहुत देर हो चुकी है, आप खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं। एक बात पूछो माँ। पूछो बेटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप शीतल की शादी से खुश नहीं हैं? मैं शीतल की नहीं बेटा, अभय की शादी से खुश नहीं हूँ। तो क्या आपको अभय पसंद नहीं है? पसंद है बेटा, तभी तो मैंने उससे ये उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, तो क्या उसने? शीतल उसे चाहती है और वो भी शीतल को चाहता है। वो दोनों हैं एक दूसरे के लायक। लेकिन तुम तो अकेली रह जाओगी। अरे माँ, मैं कहाँ अकेली हूँ? आप है मेरे साथ, खुशी है मेरे साथ, और अब तो मेरा काम भी होगा मेरे साथ। तो एक काम करो बेटा, कल से ऑफिस जाना शुरू कर दो। कल से? क्यों? क्योंकि अभय अब यहीं रहेगा। क्या? हाँ बेटा, अभय का घर बिक चुका है। वो शीतल को लेकर कहाँ जाएगा? इसीलिए शादी के बाद वो उसे अपने घर ले जाने की बजाय यहां पर ले आया, अपनी सुहागरात मनाने। और आपको लगता है कि इन सब बातों से मुझे तकलीफ होगी? टूटता जाएगा मेरा दिल, घुट घुट के मरती रहूंगी, मैं रोती रहूंगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि अभय किसी और का हो चुका है। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अभय की जो तस्वीर थी मेरे दिल में, उसको तो कब का दफना चुकी हूं। अभय मेरे लिए मर चुका, हमेशा हमेशा मर चुका है वो। कमाल है। अरे इस घर में तो लोग सोते ही नहीं है। जान, तुम्हारे घर में तो कोई प्राइवेसी नहीं है। अब देखो ना, शादी की है, अरे कम से कम सुहागरात मनाने का मौका तो मिले। अब क्या करे डार्लिंग, कुछ लोगों को दूसरों की सुहागरात में जागने का शौक होता है। शौक ही नहीं, बहुत शौक। और जानती हो, वो अपनी सुहागरात भी मनाना चाहते हैं और मनाते हैं। हाँ, फर्क इतना ही है कि शादी किए बिना। हाँ, और उस एक रात में प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं। और उसी प्रेगनेंसी को बेरहमी से टर्मिनेट भी कर देते हैं। और कुछ लोगों को झूठन खाना और खिलाने का शौक होता है। मेरी झूठन। पर तुम भी तो यही करना चाहती हो तरुण के साथ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तरुण के माँ के आशीर्वाद से कर रही हूँ। सुनो, तुम मेरी जगह लेना चाहती हो ना, तो फिर आज की रात मेरे कमरे में जरा कदम रखने की कोशिश तो करना। पर हाँ, अगर अंदर आओगी ना तो अपनी आंखें बंद जरूर रखना। आखिर हमारी सुहागरात है। शीतल के
मेरा मतलब है तुम्हारे कमरे में हम अब चलो ना, सुनीति के कमरे में चलते हैं। मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे बच्चे की माँ बनना है। दुल्हन का श्रृंगार पूरा हुआ। मांग में सिंदूर भरने के बाद ही दुल्हन दुल्हन लगती है। सिंदूर से भरी मांग का मतलब जानते हो ना आप? आज से तुम मेरी हुई और मैं तुम्हारा। और ये रिश्ता जन्मों जन्मों का रिश्ता है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर पाएगी। मेरी हर सांस में तुम बसे हो। आज से हम पति पत्नी हैं। मेरा बच्चा तो ठीक है ना? हमें आपका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए।
क्या? I'm sorry. तुम्हें क्या लगता है शीतल सुनीति सो गई होगी? वो तो करवटें बदल बदल के रात काट रही होगी। यही तो हमारा प्लान था कि ये रात उसकी आखिरी रात हो और सुबह होते ही वो इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। आखिर आज हमारी सुहागरात चली। वैसे इस वक्त कहाँ होगी? माँ के कमरे में। अच्छा, यानी कि मैं अपनी प्यारी सी सासू माँ को गुड नाइट बोल के आऊं। अरे अभय, लेकिन माँ तो सो रही। लेकिन सुनीति तो जाग रही होगी। Exactly. और वो सो भी कैसे सकती है? मैंने कहा ना, आज तो हमारी सुहागरात है। मैं भी आता हूं। इस वक्त कौन फोन कर रहा है? हेलो, पहचाना? कौन बोल रहा है? सोचो वो कौन हो सकता है जो तुम्हें तुम्हारी सुहागरात पे फोन कर सकता है। कौन बोल रहे हो तुम? मैं फिर फोन करूंगा, तब तक तुम सोचो। फिर फोन करेगा? कौन हो सकता है जो जानता है कि आज मेरी सुहागरात है? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम? मुझे लगा शीतल है। नहाना पड़ेगा ना। तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? हाँ? या फिर किसी का इंतजार है? हाँ? मिल भी जाए। वो क्या है कि आज की रात ही कुछ ऐसी है। शीतल और मेरी सुहागरात है। वो जाग रही है। हाँ? कहाँ थे तुम? बालकनी में अकेली खड़ी जाग रही है। तो तुम मुझसे मिले? मिला? अरे भाई, मैंने तो उसे अपनी बाहों में लिया। What? अरे प्रिटेंड तो करना था ना कि बालकनी में अकेली तुम खड़ी हो। बालकनी में अकेले खड़े रह के क्या कर रही है वो बेवकूफ? सुसाइड। आत्महत्या। कूदकर शायद खुद की जान लेना चाहती है। तब तो तुम्हें उसकी जाके मदद करनी चाहिए। करूंगा ना, मदद तो डेफिनेटली करूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद क्यों? अरे भाई, उसे थोड़ा सोचने का तो वक्त दो, तड़पने दो ना उसे थोड़ा। ये सोच कर के
इस कमरे में क्या हो रहा है? खुशी की मां, यही रिश्ता है ना मेरा तुमसे, क्योंकि मैं खुशी का पिता हूं। लेकिन आज तरुण सुनीति से कुछ कहना चाहता है। क्या? तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो तरुण? मैं भी तुम्हारी तरह अकेला पड़ गया हूं सुनीति, बिल्कुल अकेला। कोई नहीं है मेरा अपना। क्यों? तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बेटी है। वो दोनों तो तुम्हारे भी है ना सुनीति, फिर भी तुम अकेली हो मेरी तरह। मेरी जिंदगी में मिनी मुझे छोड़ के चली गई और तुमने अपनी जिंदगी से अभय को निकाल दिया। एक बात कहो सुनीति, अकेले का अकेलापन तो कट जाता है, लेकिन साथी के साथ का अकेलापन नहीं कट पाता। वो तुम्हारे सामने है, एक ही छत के नीचे, फिर भी तुम्हारे साथ नहीं। तुम बिल्कुल अकेली हो सुनीति। थोड़ी देर के लिए मुझे अपना दोस्त समझ लो और अपना अकेलापन मेरे साथ बांट लो। रो लो सुनीति, रो लो।